इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स के अंदर, तो यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी किसी भी ऑर्बिटल की, उसको हम सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक नोटेशन से, दैट इज NLX। यहाँ पे N क्या है, हमारी नंबर ऑफ मेन और प्रिंसिपल शेल। जो हमारी प्रिंसिपल शेल होगी वो है N। L यहाँ पे है सिंबल सब शेल और ऑर्बिटल्स का, लाइक SPDF, ऑलराइट। इसके बाद X क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे प्रेजेंट होंगे उस ऑर्बिटल के अंदर। लाइक यहाँ पे हमारे पास है 4p1, तो यहाँ पे क्या है, p तो सब शेल है, फोर्थ क्या है हमारी मेन शेल है, और एक इलेक्ट्रॉन इसकी अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 4 क्या है, 4 देखिए N नंबर ऑफ मेन और प्रिंसिपल शेल, तो यहाँ पे क्या है, कौन सी शेल है हमारी, फोर्थ शेल है। इसके बाद L सिंबल सब शेल और ऑर्बिटल, कौन सी सब शेल है हमारे पास, p सब शेल है। इसके बाद X क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ये जो X है ये क्या है, हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। समझ आ गई बात यहाँ तक। इसके बाद देखिए बच्चों, ये है हमारे डिफरेंट एटॉमिक एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फर्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 है, तो एलिमेंट कौन सा होता है हमारे पास, हाइड्रोजन होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे राइट करेंगे, 1s1 हो जाएगी। बात करते हैं हम हीलियम की, तो एटॉमिक नंबर क्या है 2, तो कैसे लिखेंगे 1s2। इसके बाद थर्ड में लिथियम, यहाँ क्या होता है 1s2 होता है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, हीलियम 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद 2s1, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया, 2s ऑर्बिटल के अंदर जाएगा, ठीक है, 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन। इसके बाद बेरिलियम का 4 एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में आ गया, 2s ऑर्बिटल के अंदर, तो 2s में क्या हो गया हमारे पास, s सबशेल 2s जो हमारे पास है ऑर्बिटल, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद है बोरोन, तो बोरोन की क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, He2 2s2 एंड 2p1, एक इलेक्ट्रॉन 2p में आ जाएगा। इसके बाद कार्बन में हीलियम 2 2s2 2p2, दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में आ गया, 2p के अंदर। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद देखिए 7 एटॉमिक नंबर है, एलिमेंट कौन सा है, नाइट्रोजन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, हीलियम 2 है और 2s2, अब एक और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएगा हमारा, 2p के अंदर आ जाएगा, 2p3, ठीक है। अब ये थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों कैसे आया है, देखिए 1 2 3, तो इस तरीके से ये क्या हमारे 3 ऑर्बिटल्स हैं p के, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन ये नहीं, हम यहाँ पे पेयर अप नहीं कर देना है, ठीक है। तो कैसे होगा ये 1 2 एंड 3, पहले इनको हम क्या करेंगे, सिंगली ऑक्यूपाई करेंगे ये, और वो भी किसमें, पैरेलल स्पिन के साथ में, सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे और पैरेलल स्पिन के साथ में ऑक्यूपाई करेंगे ऑर्बिटल को, तीनों इलेक्ट्रॉन्स, ऑलराइट। इसके बाद ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s2 2p4, एक और इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा, 2p के अंदर आ जाएगा, यहाँ पे 2p5, यहाँ पे हो जाएगा 2p6। इसके बाद हीलियम 2 2s2 2p6, ये क्या होती है बच्चों, हमारी नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पे हम नियॉन 10 लिख सकते हैं, ठीक है, तो नियॉन 10 3s1। इसके बाद मैग्नीशियम है बच्चों, तो मैग्नीशियम में क्या हो जाएगी, Ne10, और यहाँ पे आ जाएगा 3s2, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया किसके अंदर, 3s के अंदर। इसके बाद नियॉन 10 3s2 3p1 हो जाएगा एल्यूमिनियम के केस में, और सिलिकॉन में क्या हो जाएगा, Ne10 3s2 3p के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 3p2 हो जाएगा। इसी तरीके से फास्फोरस में 3p3 हो जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन। उसके बाद सल्फर के अंदर क्या है हमारे पास, 16 एटॉमिक नंबर है, तो कैसे लिख देंगे इसको, Ne10 3s2 3p के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 3p4, ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां तक नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्लोरीन, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है 17, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, नियॉन 10 3s2 3p5, 3p के अंदर कितने हो जाएंगे बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इन केस ऑफ क्लोरीन। इसके बाद है आर्गन, 18 इलेक्ट्रॉन, 18 क्या है हमारे यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, तो Ne10 3s2 और 3p के अंदर क्या आ जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन 3p6 हो जाएगा। इसी तरीके से पोटाशियम में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 19 हो गया, तो 4s1 हो जाएगा। अब देखिए Ne10 3s2 3p6 किसकी होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन की, तो यहाँ पे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 18, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो आर्गन 18 4s1 हो जाएगा पोटाशियम के केस में। कैल्शियम में क्या हो जाएगा फर्दर, फिर क्या है यहाँ पे हमारे पास 20 है, तो एक इलेक्ट्रॉन 4s में आ गया, ठीक है, तो 4s2 हो जाएगा। उसके बाद स्कैंडियम 21 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d के अंदर अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब 3d में क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। 22 होगा टाइटेनियम के अंदर, तो 3d क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। उसके बाद 23 वेनेडियम के केस में क्या हो गया बच्चों, 3d 3 हो जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। इसके बाद 24 के अंदर देखिएगा बच्चों, ये क्या है हमारी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आती है क्रोमियम के अंदर। यहाँ पे क्या होना था 3d4 4s2,
यही होना था, बिकॉज जो हमारा ट्रेंड चलता आ रहा है, जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या आना था 4s2 है और यहाँ पे 3d4 हो जाना था, एक और इलेक्ट्रॉन आ जाना था यहाँ पे 3d4 4s2 ऐसे, बट यहाँ पे है क्या 3d5 4s1। ऐसा क्यों हुआ? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारी, हाफ फिल्ड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो होती है बच्चों, वो हमारी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, हमारी हाफ फिल्ड हो रही है। अब इसके लिए जो हमारी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आती है, क्रोमियम में आएगी और एक कॉपर में आएगी। तो इनके लिए जो हमारे रीजन होते हैं वो क्या है, एक तो यहाँ पे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है बच्चों और एक एक्सचेंज एनर्जी। अब इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं आपको होगी तो इसको हम आगे पढ़ेंगे अभी टॉपिक में, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी इस बारे में। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम कॉपर की, इन दोनों को अब हम पढ़ेंगे, क्यों होती है, क्या रीजन है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एनर्जी, क्या है ये चीजें। ऑलराइट, तो देखिए इसके बाद है मैंगनीज 25 एटॉमिक नंबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्गन 18 3d5 4s2। क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आयरन के अंदर 26 है, तो आर्गन 18 3d6 4s2, 3d के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, 3d6 हो जाएगा। नेक्स्ट आयरन के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, 3d7 हो जाएगा। इसी तरह कोबाल्ट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3d7 हो जाएगा। आयरन में क्या था, 3d6 था और कोबाल्ट में 3d7 हो गया। इसके बाद निकल में क्या हो जाएगा, 3d8, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, जो हमारे डी ऑर्बिटल है उसके अंदर आते जा रहे हैं। कॉपर में क्या हो गया, 3d10। अब यहाँ पे देखिएगा आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे होना क्या था, 4s2 3d9, क्या होना था यहाँ पे 4s2 3d9, बट यहाँ पे क्या है 3d10 4s1। ये भी किस वजह से हुआ है, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें 3d9 होता तो यहाँ पे फुलफिल्ड नहीं थी, यहाँ पे 4s2 होता, बट अब क्या ये फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ज्यादा स्टेबल है। अब यहाँ पे भी हमारे पास आएंगे विद सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का रीजन और एक्सचेंज एनर्जी। ऑलराइट, तो इसको हम आगे एक्सटेंड करके पढ़ेंगे। इसके बाद है जिंक। जिंक की क्या हो जाएगी, आर्गन 18 3d10 कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर 4s2 हो जाएगा। उसके बाद गैलियम की आर्गन 18 3d10 4s2 और 4p में भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन किस में हो गया, 4p में आ गया, 4p1। इसके बाद जर्मेनियम की केस में क्या हो जाएगा, 3d10 4s2 4p2, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया 4p के अंदर। यहाँ पे आर्सेनिक में 33 एटॉमिक नंबर है, तो 3d10 4s2 4p3, एक और इलेक्ट्रॉन 4p में ऐड हो गया। उसके बाद सेलेनियम के केस में अगर हम बात करते हैं 34 एटॉमिक नंबर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3d10 4s2 और 4p के अंदर इलेक्ट्रॉन 4p4। 35 ब्रोमीन, ठीक है, तो यहाँ पे 3d10 4s2 4p5 4p के अंदर इलेक्ट्रॉन आ गया। इसके बाद 36 क्रिप्टॉन, यहाँ पे आर्गन 18 3d10 4s2 और 4p6, ठीक है। तो ये क्या हमारी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, क्रिप्टॉन 36 ऐसे लिख सकते हैं इसको रुबिडियम के केस में, और एक इलेक्ट्रॉन 5s के अंदर 5s1। उसके बाद है हमारा ये हो गया रुबिडियम। नेक्स्ट है स्ट्रोंशियम 38, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिप्टॉन 36 एंड 5s2, एक इलेक्ट्रॉन किसमें गया, 5s के अंदर, तो क्या हो गया 5s2। उसके बाद है बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, यट्रियम, ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, यट्रियम हो जाएगा। तो ये क्या है 39 यट्रियम। यहाँ पे क्या हो गया, क्रिप्टॉन 36 4d1 एंड 5s2 हो जाएगा। इसके बाद है 40 एटॉमिक नंबर जिरकोनियम के केस में क्या हो गया, क्रिप्टॉन 36 4d2 एंड 5s2, 4d के अंदर अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है, 4d2 हो गया। नेक्स्ट नायोबियम के केस में क्या होगा, 4d4 हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या है हमारे पास 4d, पहले केस में 4d2 5s2, अब यहाँ पे क्या हो गया 4d4 हो गया और 5s में एक इलेक्ट्रॉन। इसके बाद है हमारे पास मॉलिबेडिनम के अंदर क्या हो जाएगा 4d5 एंड 5s1, तो डी के अंदर क्या है बच्चों हमारी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ गई। इसके बाद है टेक्नीशियम, टेक्नीशियम में 4d5 5s2। उसके बाद रुथीनियम, यहाँ पे क्या हो गया 4d7 5s1, और रोडियम के केस में 4d8 5s1, डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। उसके बाद पैलेडियम में क्या हो जाएगा 4d10 एंड 5s0, 4d के अंदर क्या हो गया हमारे 10 इलेक्ट्रॉन्स, 5s में 0 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा सिल्वर, यहाँ पे क्या है 4d10 5s में एक इलेक्ट्रॉन। उसके बाद कैडमियम में 4d10 एंड 5s2 कंप्लीट हो गया। उसके बाद है इंडियम, इंडियम में क्या हो गया 4d10 5s2 एंड 5p1, एक इलेक्ट्रॉन 5p में आ गया। इसके बाद टिन में क्या हो जाएगा क्रिप्टॉन 36 4d10 5s2 और 5p के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो 5p2 हो गया। इन केस ऑफ टिन एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों 50, ठीक है, यहां तक नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों एंटीमनी, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है 51, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी,
Kr36 क्या है बच्चों, यहाँ पे नोबल किस कॉन्फ़िगरेशन है हमारी क्रिप्टॉन 36, 4d10 5s2 5p3, 5p के अंदर क्या है बच्चों हमारे 3 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद है 52 एटॉमिक नंबर टेल्यूरियम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 4d10 5s2 5p4। अब यहाँ पे क्या आ गया 5p के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया 5p4 हो गया। नेक्स्ट 53 आयोडीन के अंदर यहाँ पे क्या आ गया 5p 5 हो जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। 54 जिनॉन के अंदर क्या हो जाएगा 4d10 5s2 5p6, ठीक है 5p के अंदर क्या हो गए बच्चों हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उसके बाद सीजियम के अंदर Xc54 6s1, एटॉमिक नंबर क्या है 55। नेक्स्ट है 56 बेरियम, यहाँ पे क्या है Xc54 6s2। इसके बाद है 57 लेंथेनम, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों Xc54 5d1 एंड 6s2। 6s के अंदर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, 5d के अंदर 1 और Xc54 तो कितना हो जाएगा 57 हो गया लेंथेनम के अंदर। तो यहाँ से क्या बच्चों हमारे लेंथेनाइड स्टार्ट हो जाएंगे। सीरियम, अब यहाँ पे क्या है हमारे Xc54 4f1 5d1 6s2। तो देखिए यहाँ पे 4f में क्या आ रहे हैं बच्चों हमारे f ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। उसके बाद है प्रेसियोडीमियम, क्या है 59, यहाँ पे क्या हो जाएगा Xc54 4f3 5d0 एंड 6s2। उसके बाद है नियोडीमियम 60 एटॉमिक नंबर, Xc54 4f4 एंड 6s2। इसके बाद है 61 प्रोमैथियम, यहाँ पे क्या हो जाएगा Xc54 4f के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन एंड 6s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद है सेमेरियम 62 एटॉमिक नंबर, Xc54 4f6 एंड 6s2। 4f के अंदर क्या आ गए 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 4f6 6s2 एंड Xc54 कितना हो जाएगा 62। उसके बाद 63 यूरोपियम, यहाँ पे Xc54 4f7 एंड 6s2। 4f के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग और यहाँ पे 4f के आ गया 7 हो जाएगा। उसके बाद है गैडोलिनियम 64, यहाँ पे क्या हो जाएगी Xc54 4f7 5d1 एंड 6s2। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है 7 के बाद जो 8 इलेक्ट्रॉन था वो 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया बच्चों 5d के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी हमारी f ऑर्बिटल की, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 4f7 5d1 एंड 6s2। तो याद रखेंगे इसको भी, गैडोलिनियम को भी। टर्बियम में क्या हो जाएगी Xc54 4f9 एंड 6s2। अब जो हमारे इलेक्ट्रॉन वो कहाँ पे फिल हुए 4f के अंदर, ठीक है, तो 4f9 6s2। डिस्प्रोसियम, यहाँ पे Xc54 4f10 हो गई, ठीक है, f ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं 4f10 6s2। फिर होल्मियम Xc54 4f के अंदर इलेक्ट्रॉन आए, 4f क्या हो गया 11 एंड 6s2। नेक्स्ट 68 एटॉमिक नंबर अर्बियम 4f12 हो जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से थ्यूलियम 69, यहाँ पे 4f13 हो गया और टेरबियम यहाँ पे 4f14 हो जाएगा। उसके बाद 71 ल्यूटेटियम, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 4f14 5d1 एंड 6s2। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर किया 5d के अंदर, तो 5d1 हो जाएगा। उसके बाद है हाफनियम, यहाँ पे क्या हो गया Xc54 4f14, तो यहाँ पे क्या होगी f ऑर्बिटल फुलफिल हो गई है, ठीक है, तो स्टेबल हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन। 5d2 है और 6s2 है बच्चों। उसके बाद है टेंटेलम Xc54 4f14 5d3 6s2। 5d के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी फिलिंग हो रही है। नेक्स्ट है टंगस्टन 74 Xc54 4f14 5d, यहाँ पे 4 हो जाएगा। रीनियम में 5d5 हो जाएगा, ऑस्मियम में 5d6 हो जाएगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर 76। इसी तरीके से जो हमारा इरिडियम है उसके अंदर क्या हो जाएगा 5d7 हो जाएगा। और जो प्लैटिनम है उसमें क्या हो गया 4f14 5d9 एंड 6s1, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6s में 1 5d के अंदर 9, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद गोल्ड है, गोल्ड में क्या हो जाएगा Xc54 4f14 5d10 एंड 6s1। तो D के अंदर क्या होगी बच्चों हमारी फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन, F के अंदर भी क्या है हमारी फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन एंड 6s1 इन केस ऑफ गोल्ड। इसके बाद है मरकरी, यहाँ पे Xc54 4f14 5d10 एंड 6s2, ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी मरकरी के अंदर। नेक्स्ट है थैलियम Xc54 4f14 5d10 6s2 एंड 6p1। अब 6p में क्या हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की अब फिलिंग होगी। उसके बाद है यहाँ पे हमारे पास लेड में क्या हो गया 6p2 हो जाएगा, बिस्मिथ के अंदर 6p3 हो गया और पोलोनियम के अंदर 6p4 हो गया और एस्टेटीन के अंदर क्या हो गया
6p5 हो जाएगा, रेडॉन के अंदर 6p6 हो जाएगा, एटॉमिक नंबर है 86। इसके बाद फ्रेंशियम 87 एटॉमिक नंबर, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है हमारी रेडॉन 86, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रेडॉन 86 और यहाँ पे साथ में आ जाएगा 7s1। 7s में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है, तो फ्रेंशियम में क्या हो गया, Rn86 7s1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लो। नेक्स्ट है बच्चों रेडियम, एटॉमिक नंबर है 88, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, Rn86, ये क्या हमारी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, Rn रेडॉन है 86 और साथ में हो जाएगा 7s2, तो क्या हो गया हमारा 88, दैट इज रेडियम। इसके बाद 89 एक्टिनियम, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Rn86 6d में और 7s2, तो 6d में क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हमारा आ जाएगा, 6d1 हो जाएगा। इसी तरीके से 6d में फिलिंग होती जाएगी हमारी। उसके बाद 90 थोरियम, यहाँ पे क्या हो गया 6d2, प्रोटेक्टिनियम में 5f2 और 6d1। अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, 91 के केस में, प्रोटेक्टिनियम के केस में Rn86 है, 5f2 आ गया, ठीक है, 6d1 हो गया, 7s2, ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी इन केस ऑफ प्रोटेक्टिनियम। इसके बाद है यूरेनियम, Rn86 5f3 6d1 एंड 7s2। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 5f के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है, यहाँ पे 5f3 हो जाएगा। इसके बाद है नेपच्यूनियम, यहाँ पे क्या हो गया 5f4, 93 एटॉमिक नंबर है। इसके बाद 94 प्लूटोनियम, यहाँ पे 5f6 7s2, 95 अमेरिकम, यहाँ पे Rn86 5f7 7s2, ठीक है, ये प्लूटोनियम में हो गया, अमेरिशियम में हो गया। उसके बाद है क्यूरियम, यहाँ पे Rn86 5f7 6d1 7s2, यहाँ पे क्या हो गया 5f7 और 6d में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके बाद है बर्कीलियम, यहाँ पे Rn86 5f9 आ जाएगा और 7s2। इसके बाद है 98 कैलिफोर्नियम, Rn86 5f10 एंड 7s2, 5f के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल हुए, 5f10 एंड 7s2। इसके बाद है आइंस्टीनियम, दैट इज 99 एटॉमिक नंबर, Rn86 5f11 एंड 7s2, 5f के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है, 5f11 एंड 7s2। नेक्स्ट है 100 फर्मियम, यहाँ पे हो जाएगा Rn86 और 5f के अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 5f12 7s2। मेंडेलियम 101, ठीक है, कितना है 101 एटॉमिक नंबर, Rn86 5f13, ठीक है, 5f के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है, यहाँ पे क्या हो गया 13 आ जाएगा। उसके बाद नोबेलियम 102, यहाँ पे क्या आ गया 5f14 हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो Rn86 5f14 6s2 7s2, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा Rn86 5f14 7s2। इसके बाद है हमारा हो जाएगा लॉरेंशियम 103, तो यहाँ पे Rn86 5f14 और 6d के अंदर अब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 6d1 7s2। उसके बाद है 104 रदरफोर्डियम, Rn86 5f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन, 6d के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एंड 7s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 104, जिसका एटॉमिक नंबर है दैट इज रदरफोर्डियम, ठीक है, तो नोट कर लो इसे।